वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अचानक वजीर खारिजा इसहाक डार को पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम तो मुकर्रर कर दिया है। ताहम हकीकत यह है कि मुल्की आइन में ना तो नायब वजीर आजम का कोई ओहदा मौजूद है और ना ही डिप्टी वजीर आजम के आइन पाकिस्तान में कोई भी इख्तियारात वाज़े हैं। इसलिए इसहाक डार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सियासी और अवामी हलकों में ये सवाल ज़बानी ज़द आम है कि डिप्टी वजीर आजम के क्या इख्तियारात होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक डिप्टी वजीर आजम नाम का पाकिस्तान के आइन में कोई ओहदा मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी को डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर नहीं किया गया। अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए काफ लीग को हुकूमत में शामिल करते हुए पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आजम का ओहदा दिया था, लेकिन साथ में वाज़ेह किया था कि इन्हें वजीर आजम का कोई भी इख्तियार हासिल नहीं होगा। इसके अलावा मुत्तहिदा पाकिस्तान के वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वजीर आजम नूरुल अमीन के साथ डिप्टी वजीर आजम बने थे। ताहम मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर करके इसहाक डार के साथ स्पेशल बर्ताव किया गया है। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो भी इख्तियारात बेहतर समझेंगे डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार को देंगे और आइंदा 2 रोज में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि अगर इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर किया गया है तो जो इख्तियारात वो मांगेंगे वो भी उनको दे दिए जाएंगे। हो सकता है कि उनको ये भी इख्तियार दिया जाए कि वजीर आजम की गैर मौजूदगी में डिप्टी वजीर आजम के फराइज सर अंजाम देते हुए काबीना की सरबराही समेत दीगर अमूर भी निपटाएं। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार अंसार अब्बासी का कहना है कि इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, इसलिए इन्हें खास मकाम देने के लिए डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार को पहले चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला हुआ था, ताहम पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली डील की वजह से वो काम ना हो सका। फिर वजीर खजाना तैनात करना था, ताहम मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती के बायस वो भी ना हो सका। अब स्पेशल मकाम देने के लिए डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। ये ओहदा महज नवाज शरीफ के साथ जाती ताल्लुकात के बायस इसहाक डार को दिया गया है। अंसार अब्बासी के मुताबिक आईने पाकिस्तान में डिप्टी वजीर आजम का नाम तक नहीं है, इख्तियारात तो बहुत दूर की बात है। डिप्टी वजीर आजम सिर्फ नाम का ओहदा है, जबकि इसके इख्तियारात कोई नहीं होंगे। दूसरी जानिब सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तुजा के मुताबिक आइन में डिप्टी वजीर आजम की तकर्रुरी का कोई जिक्र नहीं है, कानूनी तौर पर इस ओहदे की अहमियत नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि नोटिफिकेशन में अभी ये वाज़ेह नहीं है कि बतौर डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की हुकूमत में क्या जिम्मेदारियां होंगी। ताहम बज़ाहिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में इसहाक डार अपना डिप्टी वजीर आजम का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हसन रजा पाशा के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती आईनी नहीं इंतजामी है। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन में इसहाक डार का बतौर डिप्टी वजीर आजम किरदार वाज़ेह नहीं किया गया। हो सकता है कि हुकूमत आने वाले दिनों में इन्हें कोई मखसूस जिम्मेदारियां सौंपे। अभी ये वाज़ेह नहीं कि कौन से काम वजीर आजम करेंगे और कौन से डिप्टी वजीर आजम। एहसन रजा पाशा के मुताबिक डिप्टी वजीर आजम की तैनाती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हुकूमत में आईनी ओहदे बता दिए गए हैं। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती अदालत में चैलेंज भी हो सकती है। सीनियर तज्जियाकार आमिर जिया के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती वफाक में वजीर आजम की झलक है। वजीर आजम के साथ डिप्टी वजीर आजम एक गैर ज़रूरी ओहदा है। इस फैसले से शहबाज शरीफ बहैसियत वजीर आजम कमज़ोर पड़ सकते हैं। इस फैसले से एक तासुर यह भी मिलता है कि शायद शहबाज शरीफ अकेले हुकूमत नहीं चला सकते। अब देखना होगा कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वजीर आजम क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं। आमिर जिया के मुताबिक नवाज शरीफ बाहर रहकर पंजाब के साथ साथ वफाक में भी नजर आना चाहते हैं। चुनांचे इसहाक डार नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाते हैं, इसी वजह से इन्हें ये इजाफी चार्ज दिया गया है। लेकिन नवाज शरीफ का पंजाब और वफाकी हुकूमतों में ज्यादा किरदार उनकी जमात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब कर सकता है। ख्याल रहे कि इसहाक डार की बहैसियत नायब वजीर आजम नामजदगी के बाद वो इस ओहदे पर तैनात पाकिस्तान की चौथी शख्सियत बन गए हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिसंबर 1971 में पहला नायब वजीर आजम, मार्च 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो को पहली खातून नायब वजीर आजम और जून 2012 में चौधरी परवेज इलाही को नायब वजीर आजम मुकर्रर किया जा चुका है। ख्याल रहे कि दुनिया में तकरीबन 1 दर्जन मुल्क ऐसे हैं जहां नायब वजीर आजम का ओहदा मौजूद है
उन ममालिक में ऑस्ट्रिया, इंडिया, फिनलैंड, कनाडा, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया, स्पेन और बरतानिया शामिल हैं। किसी मुल्क का नायब वजीर आजम यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्राइम मिनिस्टर एक हुकूमती वजीर होता है जो वजीर आजम के आर्जी तौर पर मुल्क से गैर हाजिर होने पर कायम मकाम वजीर आजम का ओहदा संभाल सकता है। पाकिस्तान में नायब वजीर आजम के अलावा वफाकी या सूबाई हुकूमतों में इसी तरीके से सीनियर वजीर भी मुकर्रर किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार हुसैन साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत के दौरान सीनियर वजीर रह चुके हैं, जबकि माजी में सूबों में बनने वाली एक से जायद हुकूमतों में सीनियर वजीर तैनात किए जाते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।